मोक्षदायिनी जीवनदायिनी नदी मां गंगा, आस्था और आध्यात्म की निरंतर धारा। गंगा जो हमारी पीढ़ियों को अपने असीमित संसाधन रूपी आशीर्वाद से सिंचित करती रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल मार्ग विकास योजना के अंतर्गत जीवनदायिनी नदी गंगा एवं सहायक नदियों को जल मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही गंगा नदी के सुदूर तटीय क्षेत्रों में बसने वाले किसानों, छोटे व्यवसायियों एवं आम जन के जीविकोपार्जन को सुगम बनाने के उद्देश्य से भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा गंगा तट पर कई सामुदायिक जेट्टियों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में 13 तटों पर ये जेट्टी स्थापित की जानी है। प्रदेश के वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया जिले में कुल 11 जेट्टियां स्थापित की जा चुकी हैं। इनके माध्यम से स्थानीय उत्पादों की आवाजाही आसान हो सकेगी और सड़क व रेल परिवहन पर निर्भरता कम होगी। उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी वाराणसी के राजघाट पर ऐसी ही एक जेट्टी स्थापित की गई है। इस जेट्टी के निर्माण से राजघाट पर पर्यटकों की आवाजाही सुगम हुई है। वाराणसी के आसपास एवं सुदूर के तमाम जिलों से लोग अपने परिजनों के शवों के दाह संस्कार के लिए आते हैं, जिससे मणिकर्णिका घाट के आसपास के क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या परेशानी का कारण बनती थी। राजघाट पर जेट्टी स्थापित होने से अब लोग बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में नाव या स्टीमर द्वारा मणिकर्णिका घाट पहुंच जाते हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, एक मेरे दोस्त हैं, उनकी माँ गुजर चुकी हैं और उनके अंतिम संस्कार के लिए हम लोग मणिकर्णिका जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग जो है उनकी डेड बॉडी को नाव में रखकर ले जाएंगे और वहाँ अंतिम संस्कार करेंगे। इस शहर में बहुत भीड़ हो गई है, गाड़ी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है और मैदागीन हो चाहे विशेषरगंज हो, वहाँ से डेड बॉडी को लेकर जाना 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बहुत ही कठिन हो जाता है। लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और खासकर उस स्थिति में जिस स्थिति में लोगों को लाश ढूंढने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। लोगों के पास परिजन ऐसे नहीं है कि जो अधिक संख्या में इकट्ठे होकर लाश को बारी बारी से कैरी कर सके, ढो सके। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की सुविधाएं कि यहाँ पर आकर शहर से बाहर ये एक जगह है, गाड़ी से यहाँ उतार कर डेड बॉडी को नाव में रख कर बिल्कुल जाके मणिकर्णिका घाट जहाँ अंतिम संस्कार होना है वहाँ ले जाकर आप वहाँ पहुँचा पाते हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है ये। हम राजघाट पे नाव चलाते हैं। जेडी लगने से फायदा है कि यहाँ पे सवारी जो आते हैं आराम से बैठ जाते, चढ़ जाते, उतर जाते हैं। हर घाटों पर जेडी उनको लगवा देना चाहिए, जो भी जेडी की देखभाल करते हैं हर घाट पे, क्योंकि इस पर्यटक लोग जो आते हैं उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत परेशानी कोई भी न हो। राजघाट पर निर्मित ये सामुदायिक जेट्टी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बलुआ घाट में सामुदायिक जेट्टी का निर्माण किया गया है। इस सामुदायिक जेट्टी के उपयोग से स्थानीय नागरिकों व पर्यटकों को बहुत लाभ हो रहा है। घाट पर होने वाली गंगा आरती, मेले, देव दीपावली, छठ पूजा आदि अवसरों पर ये जेट्टी पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। ऐसी ही एक जेट्टी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कलेक्टर घाट पर स्थापित की गई है। इस इलाके में रहने वाले तमाम मछुआरे और किसान
अपने दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में इस जेट्टी का उपयोग कर रहे हैं। इस जेट्टी के माध्यम से क्षेत्र के मछुआरे अपनी नावों पर सुगमतापूर्वक आवागमन करते हैं। इन मछुआरों के जीवन यापन में ये जेट्टी बहुत उपयोगी साबित हो रही है। बहुत से किसान जो नदी के दूसरे किनारे के क्षेत्र में अपनी फसलों को उगाते हैं, वे इस जेट्टी का उपयोग करके प्रतिदिन अपने खेतों पर काम करने जाते हैं। मैं उस पार सब्जी बोता हूँ, नाव से जाता हूँ, सब्जी बोता हूँ, फिर नाव से लाके बगल में मंडी है वहीं पे बेचता हूँ। जेट्टी बनने से हम लोग को बहुत फायदा है। इधर उधर ईटा पत्थर है, इस पर लाने से सुविधा है, पूरा अपना रख के लेके आराम से चले आते हैं हम लोग। नाव के माध्यम से उस पर सामान भी रख लेते हैं अपना, ऐसे ले आके उस बगल में एक सब्जी मंडी वहीं पे बेचते हैं हम लोग का काम मछली मारना है। रोज जाते हैं, रोज आते हैं। अपने 10 लोग 12 लोग साथ हमारे रहते हैं। शुरू से हम लोग मछली वाला काम है वही करते आ रहे हैं। आज जाते हैं बोट पे लगाते हैं जेट्टी पे, यहीं से माल हम लोग उतारते हैं। और ऊपर मछली मंडी है वहीं पर हम लोग थोक में बेचते हैं। जेट्टी बनने से हम लोग का आने जाने में थोड़ा सुविधा हो गया है, फायदा है। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ और मछली उछली का काम होता है, खेती भी होता है। खेत से सामान जो भी निकलता है, ककड़ी तरबूज वरबूज लाते हम लोग यहाँ पे मंडी। यहाँ पे बगल में ही मंडी है, नई सब्जी मंडी और पुरानी सब्जी मंडी। किसी में भी जो यहाँ भाव बढ़िया मिलता है वहाँ पे ले जाके हम लोग बेचते हैं। और यहीं पे मछली मंडी भी है, मछली उछली मारते हैं और यहाँ पे बेचते उचते हैं। और ये जो जेट्टी लगी है हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है, इसका हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो गया है सामानों को उतारना और चढ़ाना। कलेक्टर घाट पर स्थापित इस जेट्टी के उपयोग से इस क्षेत्र के लोगों का जीवन सुगम हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मझौवा घाट पर ऐसी ही एक जेट्टी का निर्माण किया गया है। पर्यटन और अपने दैनिक कार्यों के लिए आने वाले सैकड़ों ग्रामवासियों द्वारा इस जेट्टी का उपयोग सुरक्षित आवागमन के लिए किया जाता है। बड़ी संख्या में आने वाले धार्मिक पर्यटक सेल्फी के लिए भी जेट्टी का उपयोग करते हैं। आसपास के अनेक गांवों के लोग शवदाह संस्कार के लिए भी यहां आते हैं। वे सभी अस्थि विसर्जन के लिए भी जेट्टी का उपयोग करते हैं। यहाँ पे नाव लगती है, यहाँ से नाव जाता है, उस पार जाते हैं लोग, मर्दे में और लड़का लड़की काम करने के लिए। कोई खा काटने के लिए जाता है, कोई परोरा खोलने के लिए जाता है, कोई सोया करने के लिए जाता है, कोई कटिया करने के लिए जाता है। यहाँ पे भोरे भोरे आते हैं, सब उस पर जाते हैं। खर काटने वाले लेबर सब नाव लगती है और सब दिन भर वहाँ पर जाकर काम करते हैं। उधर ढाबी गांव है, पोटर का खेत है, गेहूं का, मक्का वक्का सब खेत है। उधर से फिर शाम नाई से आते हैं, यहीं पे उतरते हैं और यहाँ तक इधर उधर बहुत सारी काम होती है इस पे। और हमारे नाव से सामान बोरी जैसे आटे चावल का भी, या मछुआरे भी डींगी लगा के अपने मछली उछली मारते हैं इसी पे लगा के। जेट्टी बनने से बहुत फायदा हुआ हम लोग का, यहाँ नागरिक के लिए। यहाँ पे सुविधा उतरने और चढ़ने में बहुत सुविधा लाभदायक है। ये लोग देखते हैं, सब आदमी इस पर चढ़ते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं। सब नाव वहाँ पर लगती है, आदमी चढ़ते हैं उतरते हैं। जागरूकता बढ़ने के साथ ग्रामवासियों द्वारा जेट्टी का उपयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है। जीवनदायिनी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के उजियार एवं बिहार के बक्सर जिले के बीच से बहती है। गंगा नदी के एक किनारे पर स्थित बलिया जिले के उजियार घाट पर एवं गंगा के दूसरे किनारे पर स्थित बिहार के बक्सर जिले के राम रेखा घाट पर एक एक सामुदायिक जेट्टी स्थापित की गई है।
बलिया जिले के उजियार घाट से प्रतिदिन हजारों किसान छोटे व्यवसायी अपनी उपज और माल को लेकर बिहार के बक्सर जिले के बाजारों में बेचने के लिए जाते हैं। साथ ही सैकड़ों छात्र छात्राएं एवं आम नागरिक भी प्रतिदिन उजियार से बक्सर जिले में आते हैं। हम लोग उस पर ये सब सब्जी लगाते हैं, सब्जी लेकर उस पर जाते हैं और बेच कर आते हैं। इस जट्टी से जाते हैं, नाव से, जहाज से जाते हैं और बेच कर आते हैं। तो इस जट्टी से हम लोग का बहुत फायदा है। ये कम्युनिटी जट्टी से हमें इतना फायदा है कि इस पे हम लगाते हैं, यात्री सुविधाजनक पूर्वक उतरते हैं। बाकी इससे यात्रियों को सुविधा है, नाविकों को भी सुविधा है। और यह जो जगह है उजियार घाट है, इस पार उस पार जब जाएंगे तो बक्सर राम रेखा घाट हो जाता है, जहाँ श्री रामचंद्र जी आए हुए थे। इस जट्टी का बहुत बढ़िया उपयोग हो रहा है। यहाँ सुबह में सैकड़ों की संख्या में सब्जी वाले उजियार साइड से बक्सर मंडी में ले जाकर अपना बिक्री करते हैं। दिन में सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ने जाते हैं, फिर वापस आते हैं। बाकी आम जनता भी बक्सर से यूपी के लिए और यूपी से बिहार के लिए लोगों का आना जाना रहता है। वहीं दूसरी तरफ बक्सर के राम रेखा घाट में रामेश्वर नाथ मंदिर स्थित होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु और धार्मिक पर्यटक बलिया के उजियार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में गंगा के दोनों किनारों पर आमने सामने स्थापित सामुदायिक जेट्टियां बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। इन जेट्टियों के उपयोग से लोगों का आवागमन सुरक्षित रहता है। ये सामुदायिक जेट्टियां जहां नाविकों, किसानों एवं छोटे व्यापारियों के जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यटन के विकास की दृष्टि से भी ये जेट्टियां बहुत ही उपयोगी हैं। इन जेट्टियों के भरपूर उपयोग से नागरिकों का जीवन सुगम हुआ है।